राधे राधे प्रभु जी, आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज की कथा का प्रसंग है आपका अपना धन। एक फकीर थे जो भिक्षा मांग करके अपना भरण पोषण करते थे। बाकी के समय में वो प्रभु का स्मरण करते थे, भजन करते थे। लेकिन भोजन वो उसी घर में ग्रहण करते थे, उसी घर से भिक्षा लेते थे जिनकी हक की कमाई हो, अपनी मेहनत की कमाई हो, खून पसीने की कमाई हो। उसी घर में वो भोजन ग्रहण किया करते थे। एक बार इत्तेफाक से वो जंगल में चले जा रहे थे, जंगल से होकर के गुजर रहे थे। तो उन्हें भूख लगी, तो जंगल में उन्हें एक लकड़हारा दिखा। तो लकड़हारे से पूछा कि इस आगे वाले गांव में कोई हक की कमाई करने वाला कोई व्यक्ति है, इसके पास अपनी हक की कमाई हो। तो उस लकड़हारे ने कहा कि एक साहूकार है, उसकी अपनी हक की कमाई है। तो फकीर ने पूछा कि उसके पास कम से कम कितना धन होगा। तो वो लकड़हारा कहने लगा कि कम से कम उसके पास ज़्यादा नहीं होगा, तो इस समय में तो 1,00,000 रुपया तो होगा कम से कम। फकीर ने बोला अच्छी बात है। तो कहा कि उसके साहूकार के पुत्र कितने हैं? कि महाराज उसके 4 पुत्र हैं। ये सब बातें जो थी वो फकीर ने उस लकड़हारे से जानी, जिसके बारे में लकड़हारे ने कहा कि वो हक की कमाई करने वाला है, हक की कमाई का खाना खाता है। अब फकीर वहाँ से जंगल से बाहर निकला। अब चलते चलते उस घर में पहुँच गया जिस घर के बारे में उस लकड़हारे ने बताया था कि उसकी अपनी हक की कमाई है, उसके पास 1,00,000 रुपया कम से कम होगा, उसके 4 पुत्र होंगे। अब फकीर जो है वो साहूकार के घर पहुँच गया। अब जैसे ही फकीर पहुंचा तो साहूकार ने उसको प्रणाम किया, दंड पर प्रणाम किया, उनको बैठाया आसन के ऊपर, जल उनको पिलाया गया। फिर पूछा कि महाराज आपका आने का कारण क्या है, किस लिए आए हो? तो फकीर ने कहा महाराज मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन करना है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। साहूकार ने ठीक है, अच्छी बात है, कहिए। कहा मेरे 2 ही प्रश्न हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। फकीर ने साहूकार से पूछा कि आपके पास धन कितना है? साहूकार ने कहा कि महाराज मेरे पास धन केवल 50,000 रुपया ही है। अब फकीर ने दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आपके पुत्र कितने हैं? तो साहूकार ने कहा कि महाराज मेरा एक ही पुत्र है। अब फकीर का माथा ठनका। कहा कि मुझे उस लकड़हारे ने कहा था इस साहूकार के पास कम से कम 1,00,000 रुपया होगा और उसके 4 पुत्र हैं। अब जब साहूकार से ये जवाब मिला कि मेरे पास केवल 50,000 रुपया है और मेरा पुत्र एक है, तो फकीर को बड़ा गुस्सा आया और उठ करके वहाँ से वो चल पड़े। अब साहूकार ने कहा महाराज आप कहाँ जा रहे हो, बैठिए भोजन ग्रहण कीजिए। कहा कि मैं ऐसे घर में भोजन ग्रहण नहीं करता जहाँ पर झूठ बोला जाए, फरेब किया जाए, जहाँ पर हक की कमाई ना हो, मेहनत की कमाई ना हो। आप झूठ बोल रहे हो। और वहाँ से फकीर उठ करके चलने लगा। आगे की बात कुछ नहीं हुई। साहूकार ने कहा महाराज आप भले ही भोजन ग्रहण कीजिए, मत कीजिए, भले ही आप जाइए या रुकिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हकीकत में मेरे पास यही सब है। महात्मा ने कहा क्या आपके पास 1,00,000 रुपया नहीं है जो आपने 50,000 रुपये बोले? क्या आपके 4 पुत्र नहीं हैं जो आपने एक पुत्र बताया? साहूकार ने कहा महात्मन आप ठीक कह रहे हैं,
मेरे पास 1 लाख रुपया है, मेरे 4 पुत्र हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 50,000 रुपये है, और मैंने आपसे ये कहा कि मेरा एक ही पुत्र है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस 1 लाख रुपए में से मैंने 50,000 रुपया जो है वो परमार्थ के कामों में लगाया, लोगों की सेवा में लगाया है, प्रभु की सेवा में लगाया है। लाचारों की, अपंगों की, दुखियारों की मैंने सेवा की है, वो मैंने 50,000 रुपये उनके ऊपर खर्च किए। तो मेरा केवल वही 50,000 रुपया है। बाकी का जो 50,000 शेष है, जहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि मेरे एक ही पुत्र है, तो महाराज मैंने इसलिए कहा कि मेरा एक ही पुत्र है, 4 होते हुए, कि मेरा केवल एक ही पुत्र जो है वो परमार्थ के कामों में मेरा सहयोग करता है। बाकी के 3 पुत्र जो है मेरा सहयोग नहीं करते। वो शराबी हैं, वो काबी हैं, वो जुआरी हैं, वो दुर्वचनों में के भीतर पड़े हुए हैं, बुरे कार्यों में पड़े हुए हैं। तो मैं कैसे कह दूं कि मेरे 4 पुत्र हैं? मेरा पुत्र अपना वही है जो मेरे परमार्थ के कार्यों में मेरा साथ दे रहा है। इसलिए मैंने कहा महाराज मेरा एक ही पुत्र है, और धन भी मेरा वही है जो मैंने दान पुण्य के भीतर लगाया है, जो प्रभु की शरण में लगाया है। अब आगे आप जो समझें, अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं महाराज, अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जब इतनी बात उस महात्मा ने उस साहूकार के मुख से सुनी तो वो खुश हो गया और कहा कि आपके घर से ही मैं बैठ करके यहीं भोजन ग्रहण करूँगा, क्योंकि आपकी जो नेक कमाई है, आपकी हक की कमाई है, इसलिए मैं भोजन आपके यहीं ग्रहण करूँगा। प्रभु जी, मेरा इस कथा का कहने का तात्पर्य क्या है कि आपकी अपनी कमाई, आपका अपना धन क्या है। आपके पास भले ही लाखों करोड़ों अरबों रुपया है, वो आपका है क्या? वो आपका नहीं है। आपका अपना रुपया वही है जो आप उस धन को कहीं परमार्थ के कार्यों में लगाते हैं, सेवा के कार्यों में लगाते हैं, प्रभु के भजन कीर्तन के भीतर उस धन को खर्च करते हैं, दान पुण्य में उस धन को खर्च करते हैं। धन आपका केवल वही है। बाकी का जो धन है, जो शेष धन है, वो आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके गृहस्थ वाले ही उसकी मौज मस्ती उठाएंगे और ना जाने कहाँ कहाँ उस धन को खर्च करेंगे। इसलिए वो धन आपका नहीं है। धन आपका वही है जो आप उस धन को परमार्थ में लगाएं, किसी सेवा कार्य में लगाएं, किसी लाचार की, किसी दुखियारी की सेवा के भीतर उस धन को खर्च करें। धन आपका वही है, और वही धन आपका जो है वो वहाँ पर भी काउंट होना है, और समय भी आपका वही अपना है जो आप उस प्रभु के लिए समय निकालते हैं, जो आप जो सेवा के लिए जो समय निकालते हैं, वही वाला समय आपका अपना है। बाकी जो संसार के लिए, जो समाज के लिए आपने समय निकाला है, अपनों के लिए जो समय आप खर्च करते हैं, वो समय आपका नहीं है। इसलिए प्रभु, समय वही आपका गिना जाएगा जो अच्छे कार्यों में लगेगा, जो प्रभु के भजन में लगेगा, समय आपका वो होगा। बाकी समाज के भीतर, संसार के भीतर बिताया हुआ समय आपके काम का नहीं है। वो समय केवल आपने अपनों के लिए खर्च किया है, अपने परिवार के लिए खर्च किया है, और वो आपके नाम नहीं लिखा जाएगा। आपके नाम वही वाला समय, वही वाला धन लिखा जाएगा जो आप जो समय सेवा के भीतर लगाते हैं, परमार्थ के भीतर लगाते हैं, प्रभु के भजन कीर्तन के प्रति उस समय को खर्च करते हैं, वही वाला समय आपका अपना है। बाकी आपका या हमारा और कुछ नहीं है। और धन भी हमारा वही है जो अच्छे कामों में लगाया जाए, परमार्थ के कामों में लगाया जाए, सेवा में लगाया जाए, कुआं बावड़ी बनाने में काम किया जाए। इस तरह वही धन हमारा अपना होगा। बाकी धन जो है वो हमारा नहीं है, वो हम उसके कर्जदार थे, वो हमने किसी के लिए इकट्ठा करके रख दिया है। अब वो कर्ज से, उस धन से मौज मस्ती करेगा, भले ही वो शराबी बन जाए, कबाबी बन जाए, जैसे बन जाए, वो उस धन का दुरुपयोग ही होगा। वो सही मायने में हमारा धन नहीं है। इसलिए जहाँ भी सेवा हो सके, 10 रुपये की, 100 रुपये की, 1000 रुपये की सेवा अवश्य कीजिए, उस धन को खर्च कीजिए वहाँ पे, वही आपका काम आने वाला है।
और भविष्य में आपका काम आने वाला है, बाकी कुछ नहीं प्रभु जी। तो आज का प्रसंग आपको कैसा लगा? अवश्य मेरे इस प्रसंग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सबको राधे राधे।